Good morning, dear students. So, today we will start our chapter 8, that name is Robin Hood, and your book name is The Midnight Oil. So, without delay, let's start our chapter. In the days of old in merry England, there lived a daring outlaw named Robin Hood. अब बहुत पुराने समय की बात है, जो इंग्लैंड में है वो मैरी मैन लोगों का एक ग्रुप था और उनका जो लीडर था वो कौन था? रॉबिन हुड। और रॉबिन हुड एक आउटला था, मतलब वो एक किंग था लेकिन उसको उसके राइट्स जो थे वो नहीं दिए गए थे। ही रोम्ड द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ शेरवुड विद हिज बैंड ऑफ मैरी मैन। अब वो शेरवुड के फॉरेस्ट में अपने मैरी मैन लोगों के बैंड के साथ रहता था। ऑफन ही रोब्ड द रिच टू हेल्प द नीडी। वो हमेशा रिच लोगों को रॉब करता था नीडी पीपल की हेल्प के लिए। दैट्स वाई द कॉमन पीपल कॉल्ड हिम द प्रिंस ऑफ थीव्स। इसलिए जो कॉमन पीपल थे वो उसको चोरों का राजा भी बुलाते थे। समटाइम्स हिज डेयरिंग गोट हिम इनटू ट्रबल। कई बार वो इतना डेयरिंग बाज था, उसकी डेयरिंग उसको ट्रबल में भी डाल देती थी। रॉबिन हुड वाज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर स्ट्रॉन्ग मैन टू जॉइन हिज बैंड। वो हमेशा किस सर्च में रहता था कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो उसके बैंड को ज्वाइन करें, मतलब उसके बैंड में जो थे वो ब्रेव लोग आए। One day, as he walked near a village, he started across a narrow footbridge over a stream. At the same moment, a joint of a man started to cross from the other side. Back off, yelled the joint roughly. Certainly not, shouted Robin Hood. अब एक दिन वो क्या पुल पर से जा रहा था स्ट्रीम के ऊपर, तो उसकी पुल के अपोजिट साइड से एक जॉइंट जैसा दिखने वाला आदमी वहाँ पर चलने लगा और उसने क्या कहा रॉबिन हुड को कि तुम बैक ऑफ, पीछे चले जाओ। लेकिन जो रॉबिन हुड था वो क्या चिल्लाया कि मैं पीछे नहीं जाऊँगा। With that he held up his long staff. The burly man did the same, and in no time at all they were battling back and forth over narrow bridge. अब वो दोनों ने क्या अपनी जो स्टिक्स थी वो उठाई और दोनों ने बैटल करना शुरू कर दिया और वो नैरो ब्रिज के पास पहुंच गए। It wasn't often that anyone got the better of Robin Hood. The outlaw hero teetered on the edge of the bridge. One crack against his स्टाफ फ्रॉम द जॉइंट एंड ओवर ही वेंट। अब जो था रॉबिन हुड था उससे अच्छा हीरो अभी तक कोई नहीं हुआ था पूरे जंगल में, लेकिन आज क्या हुआ था कि वो जो जॉइंट लाइक मैन था उसने उससे इतनी अच्छी फाइट की और उसको पुल से नीचे गिरा दिया और जो उसकी स्टिक थी उसका भी एक पार्ट टूट गया था। ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, शाउटेड द जॉइंट लाफिंग एंड ऑफरिंग रॉबिन हुड हिज हैंड, एंड फ्रॉम द डे ऑन द जॉइंट हुज नेम वॉज लिटिल जॉन बिकम वन ऑफ रॉबिन्स मैरी मैन। अब जो जॉइंट लाइक मैन था उसने क्या कहा रॉबिन हुड को कि लव और वॉर में सब कुछ फेयर होता है, और उसने रॉबिन हुड को अपना हैंड दिया, वो हंसा और उसको ऊपर लेकर आया और उस दिन से जो लिटिल जॉन था वो भी उसके मैरी मैन के बैंड में शामिल हो गया। अ फ्यू वीक्स लेटर रॉबिन हुड सेट रेस्टलिंग beneath one of the great oaks on the edge of Sherwood Forest, while Scarlet was boasting about how far he could shoot an arrow with his longbow. अब एक दिन रॉबिन हुड जो था वो बैठा हुआ था एक ओक के पेड़ के नीचे शेरवुड फॉरेस्ट में, और उसने क्या था कि क्या स्कारलेट जो है वो अपनी एरो से बहुत लंबी दूर तक जो था शूट कर सकता है। लिटिल जॉन स्नोर्ड, हाँ आई हर्ड टेल ऑफ अ फ्रायर ओवर बाय फाउंटेन डेल हु कैन शूट एन एरो फॉर हाफ अ माइल। कि वो क्या कहता है लिटिल जॉन कि मैंने एक बार एक फ्रायर नाम के पर्सन को सुना था, वो क्या कह रहा था कि वो हाफ अ माइल तक अपने एरो को शूट कर सकता है। रॉबिन हुड सडनली सेटअप। अब रॉबिन हुड जो है ये सुनकर वो एकदम से उठा। वाई ही वुड राइड 100 miles टू फाइंड अ सच मैन फॉर हिज बैंड। वो क्या कहता है कि वो 100 मील तक भी चल सकता है ऐसे आदमी को अपने बैंड में शामिल करने के लिए। लिटिल जॉन लाफ्ड। दे से अ सिंपल फ्रायर शुड बी कंटेंट विद ब्रेड एंड चीज इंस्टीड ऑफ फैटनिंग हिमसेल्फ ऑन द किंग्स डियर। अब लिटिल जॉन हंसा और उसने क्या कहा कि एक सिंपल फ्रायर जैसा दिखने वाला आदमी सिर्फ ब्रेड और चीज़ पर ही संतुष्ट रहता है, उसको किंग का डियर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। Speaking of fat friars, said Will, pointing across the stream. Here one now, sure enough, a stout friar was striding towards the bank of the stream. Good day, friar, called Robin Hood, stepped forward. You seem to be in a hurry.
Robin smiled, a twinkle in his eyes. You look as though you might be hunting for your dinner. What's your name? Friar Tuck, my name, and I'm just a humble monk. Well, if you are so humble, carry me over this stream, ordered Robin Hood. Friar Tuck seemed about to protest, then thought better of it. He bent over to let Robin Hood climb on his back, grunting and groaning. Friar Tuck waded into the water. Hurry up, Friar, I think I see a deer across the meadow, cried Robin Hood. अब फ्रायर से जो था रॉबिन हुड स्पीक कर रहा है, वो उससे बातें कर रहा था बैंक ऑफ स्ट्रीम पर, और जो फ्रायर था वो रॉबिन हुड से खुश नहीं था, वो उस पर एंग्री हो रहा था। लेकिन जो रॉबिन था वो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। एंड उसने क्या कहा कि मुझे एक यहाँ पर डियर दिख रहा है मीडो के बीच में, और क्या तुम मुझे उसका शिकार करना है, क्या तुम मुझे स्ट्रीम पर से जो स्ट्रीम है ये पार करा सकते हो? कैसे करा सकोगे तुम मुझे ये स्ट्रीम पार? तो जो रॉबिन हुड था वो थोड़ा सा झुका और उसको अपनी जो पीठ थी उस पर वो बिठाकर लेकर जा रहा था वाटर में से, और उसने जैसे ही वो चिल्लाया रॉबिन हुड कि मुझे एक डियर दिखा है मीडो में से, विद अ माइटी हीव द फ्रायर डंप्ड रॉबिन इनटू द स्ट्रीम। अब जो रॉबिन था उसने फ्रायर को क्या नीचे ही गिरा दिया, पानी में ही गिरा दिया। एंड वो क्या बहुत ही स्पीड से वो मीडो के वहाँ पर उसने तीर चलाया और उस डियर को मार दिया। विल, स्कारलेट एंड लिटिल जॉन रोड विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ देयर ब्रेव लीडर गेटिंग एन अनएक्सपेक्टेड बात। अब जो विल था और जो लिटिल जॉन था वो दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि जो उनका जो ये लीडर था रॉबिन हुड, वो बिना मतलब के ही नहा लिया था। वो नहाना नहीं चाहता था और अनविलिंगली वो नहा लिया था, क्योंकि फ्रायर टक ने उनको नीचे गिरा दिया था शिकार करने के लिए। फ्रायर टक रेज्ड टू द मीडो, स्कर्ट्स फ्लाइंग। Robin Hood scrambled out of the stream and followed, with Will and Little John hard on his heels. They caught up with the friar, now panting like an old walrus. You have killed one of the royal deer, Friar Tuck, and said Robin Hood, that makes you an outlaw. You would better join our band of merry men. अब जो फ्रायर टक था वो मीडो के पास जाने लगा फटाफट से भागते हुए, स्कर्ट फ्लाइंग मतलब उसके जो क्लोथ्स थे वो उड़ रहे थे, और वहाँ पर जाकर वो देखने लगा उसने किसको मारा था, रॉयल डियर को उसने मार दिया था। और उसके बाद रॉबिन हुड ने उसको क्या कहा कि तुमने रॉयल डियर को जो था है वो मार दिया है, इसलिए तुम अब एक आउटलॉ बन गए हो, मतलब तुम्हारे पास अब कोई राइट नहीं रहा है, और तो अच्छा होगा कि तुम हमारे मैरी मैन के बैंड को ज्वाइन कर लो। The merry men of Sherwood had set up camp in a large clearing. It was here that Robin Hood brought Friar Tuck. The friar met the whole band, including Robin's companion, the beautiful maid Marian. Although the noble bird, she had been cheated of her rightful inheritance. अब मैरी मैन के लोगों के ने एक कैंप वहाँ पर जो था सेटअप किया लार्ज क्लियरिंग में, और रॉबिन हुड ने ये कैंप फ्रायर टक के लिए लगाया था, और वहाँ पर उसका पूरा बैंड आ गया। रॉबिन की कंपेनियन भी उसके साथ थी जिसका नाम था मेड मैरियन, और वो क्या बर्थ से तो वो एक राजकुमारी थी, लेकिन उसके फादर की डेथ के बाद उसको चीट किया गया था और उसको उसकी प्रिंसेस की जो पोजीशन थी वो नहीं मिली थी। शेरवुड फॉरेस्ट प्रोवाइडेड द आउटलॉस विद मीट एंड फ्यूल। अब ये जो शेरवुड फॉरेस्ट है ये ऐसे लोगों के लिए जिनको उनका राइट नहीं मिलता, उनको मीट और फ्यूल जो था वो प्रोवाइड करता था। देयर मैनी फ्रेंड्स अमंग द विलेजर्स एंड फार्मर्स ब्रॉड देम ब्रेड, फ्रूट एंड मिल्क। और उनके कई विलेजर्स और फार्मर्स ऐसे थे जो उनको ब्रेड, फ्रूट और मिल्क जो थे वो प्रोवाइड करते थे, जो विलेजर्स लोग थे और फार्मर्स थे। रॉबिन हुड वॉज अ हीरो टू देम। रॉबिन हुड उनके लिए एक हीरो था। क्यों उनके लिए एक हीरो था? क्योंकि जो शेरिफ था नोटिंगम का तो बहुत क्रूअल था, और उसके खिलाफ आवाज़ जो था वो रॉबिन हुड ही उठाता था। द आउटलॉज वॉज वेरी जनरस विद द मनी फॉर देयर डेयरिंग रॉबरीज ऑफ रिच फोक एंड वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प दोज इन नीड। अब जो ये मैरी मैन लोगों का ग्रुप था ये बहुत ही जनरस ग्रुप था। क्योंकि ये जो भी रॉबरीज करते थे, जो भी रिच लोगों को ये लूटते थे, वो सारा पैसा ये नीडी लोगों की हेल्प के लिए लगा देते थे। Soon after Friar Tuck joined the merryman, the sheriff left his castle and rode through the forest with a group of knights. They were escorting a cart carrying a truck filled with gold, goblets and jewels. Robin Hood won't dare attack such a well-guarded treasure, thought the sheriff grimly. How wrong he was. As the escort reached the deepest part of the forest track, an arrow trimmed with green feathers flew over their heads and lodged in a nearby tree. The knights looked at one another in dismay.
अब जैसे ही फ्रायर टक ने मैरीमैन लोगों की आर्मी को ज्वाइन किया, तभी वहाँ का जो शेरिफ था नॉटिंघम का, वो अपने कासल से निकला और उसके साथ उसके बहुत सारे नाइट्स भी थे। और वो क्या लेकर जा रहे थे, बहुत सारा सोना डायमंड वगैरह लेकर जा रहे थे कार्ट में। और जो शेरिफ था वो क्या सोच रहा था कि उसके साथ तो इतनी सारी आर्मी है, तो रॉबिन हुड डेयर ही नहीं करेगा उन पर अटैक करने की। लेकिन वो यहाँ पर रॉन्ग था। वहाँ पर जैसे ही वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुँचे, एक एरो जो था वो उनके कार्ट के ऊपर से होता हुआ ग्रीन ट्री पर अटैक हुआ उसका। द नाइट्स लुक्ड एट वन अनदर इन डिस्मे। अब जो नाइट्स थे वो एक दूसरे को देखने लगे, बहुत ही डरे हुए। Suddenly, a bungle call rang out from the tree tops and dozen of merry men swooped down on the backs of the knights. अब क्या हुआ, एकदम से कुछ ट्री टॉप पर से कुछ आवाज़ आई और जो मैरी मैन लोगों का जो ग्रुप था वो नाइट्स की बैक पर आ गिरा। थैंक यू शेरिफ, सेड रॉबिन हुड ग्रैबिंग हिज स्वॉर्ड। अब रॉबिन हुड ने शेरिफ को थैंक यू बोला और उसकी स्वॉर्ड जो थी वो उससे छीन ली। क्विक एज अ विंक द मैरी मैन डिसआर्म्ड द होल ट्रूप एंड राउंड अप देयर हॉर्सेस। दे स्ट्रिप्ड देम ऑफ देयर फाइन क्लॉथ्स एंड लेफ्ट द शेरिफ एंड हिज नाइट्स टू फाइंड देयर वे होम इन नथिंग बट देयर शर्ट्स। अब उन्होंने क्या किया, सारे मैरी मैन के लोगों ने उनकी सारी आर्मी से सब कुछ छीन लिया, सिर्फ उनके कपड़े उनके बॉडीज़ पर छोड़े। द शेरिफ वॉज डाइनिंग इन द ग्रेट हॉल ऑफ हिज कासल। सर गाय ऑफ गिस्बोर्न वॉज देयर विद हिज वाइफ लेडी मैटिल्डा। वी मस्ट कैच रॉबिन हुड, सेड द शेरिफ एंग्रीली। द कॉमन पीपल थिंक दे हैव द राइट टू डू बट दे लाइक when they hear of daring escapades. Easier said than done, sighed Sir Guy. Lady Matilda smiled. Why not catch him with his own cleverness? I hear he is supposed to be the best archer in the land. Sir Guy looked interested. If you held an archery tournament and offered a prize rich enough to lure Robin Hood. अब जो शेरिफ था, शेरिफ को लूट लिया था रॉबिन हुड और उसके ग्रुप ने। उसके बाद वो अपने कासल में बैठा हुआ डिनर कर रहा था। गिस्बोर्न के जो राजा थे और उनकी जो वाइफ थी लेडी मैटिल्डा, वो वहाँ पर आए हुए थे शेरिफ के पास। और जो शेरिफ था वो बहुत गुस्सा था रॉबिन हुड से और वो क्या कह रहा था कि वो उसको पकड़ना चाहता है। तभी उन्होंने सर गाय ने और लेडी मैटिल्डा ने एक प्लान बनाया कि हमें उसको उसी की क्लेवरनेस से पकड़ना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि सर गाय ने कहा कि हमें एक आर्चरी टूर्नामेंट रखना चाहिए और उसमें एक बहुत बड़ा प्राइज़ रखना चाहिए, जिससे कि रॉबिन हुड जो है वो उस प्राइज़ को देखकर अट्रैक्ट हो वहाँ आने के लिए और हम उसे पकड़ सके। He began, and if some unknown man won over all our best archers, we would know he must be Robin Hood. और अगर हमारे बेस्ट आर्चर्स में से कोई मैन अगर जीत जाता है तो वो रॉबिन हुड ही होगा श्योरली। एंड आई कुड थ्रो हिम इन माई डंगियन देन एंड देयर, क्राइड द शेरिफ। और शेरिफ से क्या कहता है, मैं उसे पकड़कर अपनी जेल में डाल दूंगा। वन आफ्टरनून इन लेट समर, लिटिल जॉन वॉज हाइडिंग बाय द रोड साइड वेटिंग फॉर अ रिच ट्रैवलर टू कम अलॉन्ग. Suddenly he noticed something nailed to a tree, a proclamation. Little John couldn't read, so he did the next best thing. He tore the proclamation off at the post and sped back to the outlaws camp. अब एक आफ्टरनून में क्या हुआ, समर के आफ्टरनून में लिटिल जॉन जो था वो रोड के साइड में छिपा हुआ था। कोई भी रिच ट्रैवलर आए उसको लूटने के लिए, तभी उसके पास एक पेड़ पर क्या एक प्रोक्लेमेशन उसने देखी। प्रोक्लेमेशन क्या होती है, एक संदेश देखा उसने। और उसने क्या किया, उसने उस प्रोक्लेमेशन को पेड़ से उतारा, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाया। तो उसने क्या किया, उस प्रोक्लेमेशन को उसने टीयर करके आउटलॉ कैंप की तरफ फेंक दिया। देन मेड मैरियन रीड द parchment. Why there's be an archery tournament and the prize is 1,000 gold coins, she gasped. I wonder, mused Robin Hood. It seemed too good to be true. It may be more of a challenge than we bargained for, warned Robin. The outlaw band laid their plans carefully, and on the day of the tournament, they approached the castle dressed as peasants and villagers. Robin Hood rode a fine horse and had disguised himself as a nobleman. Sir Guy of Gisborne and the Sheriff of Nottingham were keeping a sharp eye out of Robin Hood, but no one had yet beaten the best of Sheriff
sheriff's man. अब क्या हुआ वहाँ पर, रॉबिन जो मेड मारियन थी उसने उस पर्चमेंट को पढ़ा, वो जो प्रोक्लेमेशन थी उसको पढ़ा, और उस पर क्या उसने लिखा, उस पर लिखा हुआ था कि एक आर्चरी टूर्नामेंट जो है वो होने जा रहा है और जो जीतेगा उसको 1000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। अब इसको सुनकर रॉबिन हुड जो था वो बहुत खुश भी हुआ और उसने इसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। और उसने क्या कहा कि हमारे बैंड को बहुत केयरफुली जाना होगा, कभी इसके पीछे कोई मतलब प्लान ना हो। और अब जो सारे मैरी मैन थे वो वहाँ पर कैसे गए, वो कासल में पीजेंट और विलेजर के वेश में गए। और जो रॉबिन हुड था वो कैसा, उसने कौन सा भेष लिया था, एक नोबल मैन का भेष लिया था, बहुत अच्छे से आदमी का भेष लिया था वहाँ पर जाने के लिए। और वो सब वहाँ पर कासल में चले गए। अब जो गाय ऑफ डिसबॉर्न थे और जो शेरिफ ऑफ नॉटिंगम थे वो वहाँ पर बहुत ही आई गड़ाए बैठे थे, अपनी आइज़ लगा कर बैठे थे कि रॉबिन हुड वहाँ पर आएगा। और जो भी उसके बेस्ट जो आदमी थे, जो भी वहाँ टूर्नामेंट में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, जो भी उनमें से जीतेगा वही रॉबिन हुड होगा। As the tournament neared its end, a nobleman rode up. The tournament herald announced the new challenger with a flourish of hunting horn. The nobleman stepped forward. There was a buzz of interest among the spectators. He raised his longbow and squinted down the arrow. Whiz, the arrow sliced the previous minute's arrow in half. Arrest that man, roared the sheriff. He is Robin Hood. The sheriff man ran forward, but there were other men running forward too. The merry men who had thrown off their disgust and drawn their swords and bows which whack. अब टूर्नामेंट में सभी लोगों ने जो था पार्टिसिपेट किया और उसके बाद लास्ट में क्या, एक आदमी उठा, एक नोबल मैन उठा और म्यूज़िक जो था वो बजने लगा वैसे ही जैसे कि वो हर परफॉर्मेंस पर बज रहा था। और जैसे ही उसने तीर चलाया रॉबिन हुड ने, वो तीर कहाँ पर लगा, जो कि पहले विनर के तीर लगा हुआ था बीच में, उसी पर लगा जाकर। और मतलब शेरिफ के जो बेस्ट आर्चर्स थे उनसे कोई नहीं जीत सकता था, तो ये तीर जो था वो वहीं पर लगा था जहाँ पर उसके बेस्ट प्लेयर का तीर लगा हुआ था। तो उसको वहाँ से ही पता चल गया शेरिफ को कि ये कौन है, रॉबिन हुड है। और साथ ही शेरिफ ने क्या बोला कि इस मैन को अरेस्ट कर लो, यही रॉबिन हुड है। अब जैसे ही शेरिफ के जो मैन थे वो भागे उसको पकड़ने के लिए, तो उन्हीं के साथ मैरी मैन के जो लोग थे जो डिस्गाइज में बैठे हुए थे, कोई फार्मर बना हुआ था, कोई पीजेंट बना हुआ था, तो वो सब भी उठकर भागे अपनी स्वॉर्ड्स लेकर रॉबिन हुड की तरफ। हुर्रे फॉर मैरी इंग्लैंड क्राइड रॉबिन हुड। अब रॉबिन हुड क्या चिल्लाया कि मैरी मैन, इंग्लैंड के मैरी मैन की जीत का जश्न मनाओ। लीपिंग इनटू द सैडल, वो थोड़ा सा झुका, एंड स्वीपिंग अप द सैक ऑफ गोल्ड कॉइन, और गोल्ड कॉइन की पोटली को उठा लिया। व्हाट अ बैटल, क्या बैटल थी। लिटिल जॉन एंड फ्रायर टक ग्लीफुली नॉक्ड द शेरिफ्स मैन डाउन वाइल देयर लीडर एस्केप्ड। अब शेरिफ के जो मैन थे उनसे कौन लड़ने लगा, लिटिल जॉन, और फ्रायर जो था वो उनके लोगों से लड़ने लगे, और जो उनका लीडर था रॉबिन हुड वो भाग गया इतने में। In the confusion that followed, the merry man disappeared through the crowd and slipped away to the forest. अब इस सब confusion में क्या, मैरी मैन फटाफट से वहाँ से disappear हो गए, भाग गए और अपने forest में चले गए। So this is your lesson chapter. Listen it carefully and after that we will do question answer of this lesson. Thank you so much.